लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। इन स्टेटमेंट्स को बोलने के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये एक इंसान अपने देश से प्यार करता है या देशभक्त है? आपको ये समझना होगा कि ये सारे स्टेटमेंट्स एक तरह की सिंबोलिज्म है, एक प्रतीक है, और सिंबोलिज्म को शाउट करने से उसके अंदर का सब्सटेंस पैदा नहीं हो सकता। आपको सिंबोलिज्म और सब्सटेंस के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। चलिए इसको समझते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है। आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ये कहते हैं आईसीआईसीआई बैंक की जय, तो क्या आपके अकाउंट में 10,000 रुपये अपने आप से आ जाएंगे, या आपके अकाउंट में जो पैसा है वो अपने आप से एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगा? ऐसा नहीं है। एक दूसरा इंसान है, वो कहता है एसबीआई बैंक की जय, और आप अगर उससे फाइट करते हैं कि नहीं, तुमको आईसीआईसीआई बैंक की जय बोलनी पड़ेगी, वो कहता है नहीं, तुम्हें एसबीआई बैंक की जय बोलनी पड़ेगी। आपको ये समझना होगा, ये सिंबोलिज्म है। आपको बैंक से मोहब्बत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके इस नारे से आपके अकाउंट बैलेंस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। उसी तरह जब आप बोलते हैं भारत माता की जय, या कोई नेता अगर बोलता है भारत माता की जय, तो इससे आपका ये प्रूफ नहीं होता है, ये चीज़ आपकी साबित नहीं होती है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, आप देश में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये साबित होगा आपके एक्शन से। जहाँ तक बात है कि हम ये फाइट करते हैं कि आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो हम इस डिस्कशन में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आपके सामने एक तरह का डर प्रोजेक्ट किया जाता है। एक तरह की जो ग्रीड मेंटालिटी है वो पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, जिससे आपको वो डिवाइड करते हैं। उन्हें पता है कि मुसलमान वंदे मातरम बोलने में अनकंफर्टेबल हैं, तो वो इसको यूज़ करते हैं इस चीज़ को साबित करने के लिए कि देखो, मुसलमान देश से प्यार नहीं करता है। आप वंदे मातरम बोलिए, आप इनकलाब जिंदाबाद बोलिए, आप कोई और नारा बोलिए, ये कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं इस चीज़ को साबित करने का कि कौन देश से प्यार करता है, कौन देश से नहीं प्यार करता है। क्या आप इस चीज़ को साबित कर सकते हैं जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो कि वंदे मातरम बोलते हैं वो करप्शन फ्री हैं? आप ये साबित नहीं कर पाएंगे, और आप अगर साबित करना जाएंगे तो आपको इसका उल्टा ही मिलेगा। वो सारे पॉलिटिशियंस जो बहुत बड़े बड़े घोटाले करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्राइम करके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, वो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल के अपने सारे क्राइम को ढक लेते हैं। वो नेशनलिज्म की एक ऐसी सिंबॉलिक चादर ओढ़ के आपके सामने आते हैं जिसके अंदर उनके सारे गुनाह छुपे हुए होते हैं। तो क्या आपको ये चीज़ की समझ नहीं है? इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब कि जो आपकी सिंबोलिज्म है, दैट शुड बी बैक्ड बाय सम सब्सटेंस। चाहे आप नेशनलिज्म की बात करें या धर्म की बात करें, इसमें जब भी जो है सिंबोलिज्म सब्सटेंस पे हावी होता है, तो आपके अंदर एक तरह की सुपरस्टिशन जन्म ले लेता है, एक अंधविश्वास जन्म ले लेता है। अंधविश्वास सिर्फ धर्म से ही रिलेटेड नहीं है, अंधविश्वास नेशनलिज्म में भी हो सकता है। जब आप धर्म के अंदर अंधविश्वास पैदा करते हैं तो वो कैसे करते हैं? वो आप एक भगवान को एक सिंबॉलिक आइडेंटिटी में बदल देते हैं, और भगवान के साथ आप एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखने लगते हैं। आप अपने खुदा के साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखने लगते हैं। आपको लगता है कि मैं इतनी बार जाप करूंगा तो भगवान मुझे ये वरदान दे देगा, मैं इतनी बार तस्बीह कर लूंगा तो मेरे लिए ये जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये एक सिंबॉलिक सोच है और ये एक ट्रांजैक्शनल सोच है। जिस तरह आपको लगता है कि आप दुनिया में ब्राइब देके आप चीज़ों को अवेल कर लेते हैं, आपको लगता है कि भगवान को भी आप ब्राइब देके, आप अपने अल्लाह को या जीसस को ब्राइब देके आप अपनी जो है ज़िंदगी में खुशी हासिल कर लेंगे। लेकिन ये धर्म है ही नहीं, सिरे से नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत ही पढ़े लिखे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू कीजिए। और मैंने खुद अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ा है, वहाँ मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने ये कहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये ज़िंदगी जो है इम्तिहान की जगह है। यहाँ पे आपको आजमाया जाएगा, भूख से, डर से, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी से। इसमें जो लोग सब्र करेंगे, जो लोग पेशेंट होंगे, और जो लोग जो है शुक्र अदा करेंगे, वही कामयाब हो पाएंगे। लेकिन हमने अगर इस चीज़ को कहीं मिन्नत मांगना है, कहीं किसी के आगे, किसी इंसान के आगे सर झुकाना है, या कहीं पे कोई ऐसा इनोवेटिव काम करना है जिससे हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में राहत और सुकून आ जाएगा, ये धर्म के सिरे से उल्टी सोच है। उसी तरह अगर आप हिंदुज़म में ही पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं। जब आप कहते हैं ना जय श्री राम, अगर आपके दिल में
घमंड आता है, तकब्बुर आता है ना, थोड़ा भी घमंड और तकब्बुर आता है। उसी तरह जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं, अगर आपके दिल में घमंड और तकब्बुर आता है, कहा जाता है कि जिसके दिल में राई के डालने के बराबर भी घमंड है या तकब्बुर है या सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, उसको जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी, है ना। ये आपको समझना चाहिए, ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है। आप अपने भी धर्म ग्रंथ में देखें, अगर आपके अंदर शालीनता नहीं आ रही है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आ रही है, तो आपको समझना होगा कि आप जिस धर्म को समझ रहे हैं, या तो वो धर्म गलत है या आपकी अपनी धर्म की अंडरस्टैंडिंग गलत है। कैसे ऐसा हो सकता है कि आप एक ब्रांड न्यू एसी खरीद के लाएं और जब आप उसका बटन दबाएं तो उसमें ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आने लगे, तो क्या आप कहेंगे कि वो एसी सही काम कर रहा है? तो अगर आप अपने धर्म को फॉलो करते हुए कट्टर हो जा रहे हैं, आपके अंदर जो है गुस्सा आ जा रहा है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी की जगह जगह प्राइड आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए, या तो आप गलत धर्म यूज़ कर रहे हैं या उस धर्म को यूज़ करने का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो आपने नहीं पढ़ा है। उसी तरह जब आप भारत माता की जय या वंदे मातरम के पे इम्फेसिस करते हैं और आपको लगता है कि ऐसा बोलने से हम बहुत बड़े देशभक्त हो गए हैं, बहुत अच्छा मतलब हमारा अटैचमेंट हो गया और हम देश के लिए कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक है। आपको ये देखना होगा कि इस कंट्री के अंदर जितना भी करप्शन हो रहा है, वो करप्शन ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के थ्रू हो रहा है, उन कैपिटलिस्ट्स के थ्रू हो रहा है जो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते हैं, और वो देश को लूट रहे हैं, देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर कर रहे हैं, सोशल बॉन्डिंग्स को कमज़ोर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो एक डर दिखाते हैं, वो अस वर्सेस देम की बात करते हैं, वो कहते हैं देखो वो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है, वो देशभक्त नहीं है, उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है, उनको गोली मार दो, उनके घर को गिरा दो। तो आप इस चीज़ के अंदर फंस जाते हैं, आपको लगता है कि अच्छा अगर ऐसा कर देंगे तो हमारा देश जो है प्रोग्रेस करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी एक भूल है। इस चीज़ को आपको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आपका डेवलपमेंट होगा, पर्सनली भी और फिर देश का भी डेवलपमेंट होगा। किसी ने कहा था स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल, मीडियम माइंड डिस्कस इवेंट्स, ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़। अगर हम आइडियाज़ को छोड़ देते हैं और सिर्फ लोगों और इवेंट्स की बात करते हैं, तो हम ऐसे ही सिंबॉलिक डिस्कशन में फंसे रहेंगे और लगातार डिग्रेड होते रहेंगे, पर्सनली भी, और फिर हमारा कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा कंट्री के लिए। हम अपने अंदर की नफ़रत, अपना अहंकार, अपना जो सेंस ऑफ प्राइड है, गुस्सा है, या जो फॉल्स ईगो है, उसको हम ज़रूर सेटिस्फाई कर लेंगे लड़ाई झगड़े से, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला कर, ऐसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके। लेकिन याद रखिए इसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा। इसका कोई पॉजिटिव आउटकम ना आपकी पर्सनल लाइफ में आएगा, ना ही कंट्री किसी भी एंगल से इन डिस्कशन और डिस्कोर्स से आगे बढ़ पाएगी। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टैट्स और डेटा नहीं दूंगा। आप अगर खुद अक्लमंद हैं तो आप देख सकते हैं कि कि कंट्री की क्या हालत है और किस डायरेक्शन में कंट्री जा रही है। अगर आपको लगता है कि ये बातें बोल के जो है हम अपनी देशभक्ति साबित कर लेते हैं, तो इस चीज़ को समझिए कि ये देशभक्ति साबित ऐसे नहीं होती है। देशभक्ति साबित होती है कि आप कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कोई स्लोगन लगा लेना कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एक टूल है जो पॉलिटिशियंस बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप इन चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप इस टूल के जो है हिस्सा बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।